हेलो बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सोशल साइंस सेट ए सेकंड सेटिंग का क्वेश्चन। और तमाम क्वेश्चंस का जो है आंसर हम देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक इसे शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए, अपना प्रश्न पत्र निकाल लीजिए और कलम हाथ में ले लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन के आंसर को मिलाने का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वह है लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर हो जाती है। तो सही आंसर है इसका लेटेराइट मृदा। जी, अगला क्वेश्चन है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। झूम कृषि के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल की कृषि होती है। ऑप्शन नंबर बी चावल इज करेक्ट आंसर। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है। ऑप्शन नंबर सी ब्राउनिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी कांडला। अगला सवाल है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी नोएडा में स्थित है। जी हाँ। अगला सवाल है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 4, ये सही आंसर है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सिंदरी में। 11वां नंबर सवाल है, इंदिरा गांधी नगर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है। 12 नंबर सवाल, निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंकलेश्वर। सवाल नंबर 13, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी केरल में पाया जाता है। 14 नंबर सवाल, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आलू किस प्रकार की फसल है। आलू जो है रबी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 17 नंबर सवाल, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में अवस्थित है। 18 नंबर सवाल, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किससे अधीन है, किसके अधीन है। ऑप्शन नंबर बी यानी सेल के अधीन में है। अगला सवाल है, नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हीरा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 21 नंबर सवाल, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अप्रैल 1975 में। 22 नंबर सवाल, मीरातुल अखबार किसने शुरू किया। जी हाँ, तो ये राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। 23, निम्न में से समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल को। 24, 1954 का जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था। ध्यान से, कौन नहीं था। ऑप्शन नंबर सी पोलैंड। 25 नंबर सवाल है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये कथन किसका है। महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 26 नंबर सवाल, निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है। बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 29, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला सवाल है, मोपला मोपला विद्रोह कहाँ हुआ।
केरल में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 31 किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन नंबर सी यानी कि जलियांवाला कांड। बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि लगातार जो है क्वेश्चन का आंसर इसमें डाला जा रहा है। आपको और भी जो बाकी विषय है उसका भी डाला जाएगा। पिछले भी वीडियोस में भी आप बाकी विषय के देख सकते हैं, जैसे साइंस का हुआ, उर्दू का हुआ, मैथ का हुआ। तो आप वीडियो को जो है लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाए। इससे हमारी हिम्मत अफजाई होगी और आपके लिए और भी वैल्यूएबल वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा। मास्टर दा किनका उपनाम था? मास्टर दा किसका नाम उपनाम था? सूर्य सेन, ऑप्शन नंबर बी। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 1884 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। उसी तरह ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पेरेस्क्रो क्या है? पेरेस्ट्रो पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लास नोट्स की अवधारणा किसने दी थी? ये मिखाइल गोर्बाचोव ने दी थी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? 13 दिन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1853-54 में क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? रूस, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? मिस्र, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भुज किस राज्य में स्थित है या भुज किस राज्य में है? गुजरात, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? लावा, जलवाष्प, गैस, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? बाढ़, रासायनिक आपदा, सुनामी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्न में से किसे मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? एनएनपी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, धारणीय विकास। 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पीसी महालनोबिस। लेकिन दादा भाई नौरोजी का जो है उसमें योगदान था, लेकिन जो चेयरमैन थे वो पीसी महालनोबिस थे। ऑप्शन नंबर 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1975 में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, ए और बी। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही करेक्ट है। 51 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि शैक्षिक स्तर पर, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, इन सभी पर की जाती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52, गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? रेगनर नक्स ने दी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 53, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया? तो लकड़ावाला समिति, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 54, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? 1919, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? गरीबी, बेरोजगार, बाढ़, तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस देश का एसडीआई रैंक भारत से अच्छा है? श्रीलंका का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? ट्रैक्टर, उपकरण, मशीन, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 58, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र में। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, ये कथन किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा या कुशल प्रशासन? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 61 नंबर सवाल है। आगे बढ़ने से पहले तमाम बच्चों से गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करते रहें
इसको शेयर भी करते रहे तमाम स्टूडेंट्स तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। विश्व का व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 164। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? 2 वर्ष की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर सी 15। अगला सवाल है, दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? तो पूंजी बाजार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी दोहरी नागरिकता। 67 नंबर सवाल, स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3। सी नंबर करेक्ट। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 75 यानी कि 75। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? नेपाल में। सी नंबर सही है। 71 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो इसमें से अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेपाल में लोकतांत्रिक स्थापना कब हुई? 2006 में। सी इज करेक्ट। निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायत राज में, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था? सैनिक तानाशाही के खिलाफ। बी ऑप्शन इज करेक्ट। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? यह पंजाब का है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्न में से किसे नगर का प्राथमिक नागरिक माना जाता है? नगर का प्राथमिक नागरिक माना जाता है महापौर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 78 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव हुआ था? 18वीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 79 भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1970 के दशक में, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। और सबसे आखिरी क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर नहीं किए हैं। दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आगे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें और हमारी हिम्मत अफजाई हो और आपके लिए इस तरह से हम वीडियो लाते रहें। रेगुलर सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगी, आपका उर्दू से लेके उर्दू हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस इस चैनल में आपको मिल जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। अगला और आखिरी सवाल है, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये इसका सही जवाब है ग्राम पंचायत, यानी ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।